स्क्रॉल बिल्कुल भी मत करना। ये पल स्पेशल हैं। गांव का सुकून सिटीज़ में नहीं मिलता। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए गांव का सुकून भर भर के ले आई हूँ। तो चलो आप सभी को मैं अपने अब्बू के गांव ले चलती हूँ। ये देखो, अब्बू दिखा रहे थे कि इन कच्ची मिट्टी के मकानों में ये लोग रहते थे और हमने यहाँ बैठ के गांव की चाय की चुस्की ली और अब्बा की कहानी यहाँ से शुरू हुई। मेरे अब्बू जब गांव लेकर आए तो लगा जैसे उनका बचपन मेरे सामने फिर से ज़िंदा हो गया। उनकी आंखों में इतनी खुशी थी जैसे उनके माँ बाप, रिश्तेदार सब उनके आसपास ही हो। वो मुझे इतनी खुशी से सब कुछ बता रहे थे और मैं उनकी हर बात महसूस कर रही थी। उनके बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र। उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। हमेशा स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स सब आते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मेहनत छोड़ी नहीं। उनके कुछ रिश्तेदार शहरों में बसे हुए थे और वो लोग अमीर भी थे, लेकिन अब्बू गांव से जुड़े रहे, अपनी ज़मीन और मेहनत से आगे बढ़ रहे थे। उनका भी एक ख्वाब था, इज़्ज़त से ज़िंदगी जीना, मेहनत से आगे बढ़ना और शादी के बाद अपनी बीवी को रानी बना कर रखना। और अल्लाह ने उनकी सच्ची मेहनत और नीयत का फल दिया, क्योंकि अल्लाह मेहनत और सच्चे जज्बे को कभी खाली नहीं लौटाता। बस हमें चुनना होता है, या तो मेहनत करके अपने ख्वाब पूरे करें या जो मिला उसी में खुश रहना सीखें। और मैं अब्बू की कहानी सुनते सुनते अपने पुरखों का सफ़र भी जाना कि कैसे वो तुर्की से सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया आए और अपनी पहचान बनाई, अपनी ज़मीन, अपने गांव, अपने लोग बनाए। सच पूछो तो मुझे इस गांव में इतना सुकून मिला कि लगा बस यहीं रह जाऊं, इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर, सिर्फ कुछ पल का सुकून जी लूं। और इससे मुझे मेरे अब्बू की सारी कहानी मिली। मेरे अब्बू मेरे हीरो हैं और सच ही है, हर किसी के अब्बू उनके हीरो ही होते हैं। अल्लाह हर माँ बाप को हमेशा खुश, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और ये हमारी पुरखों की ख़बरें हैं, जहाँ अब्बू के सभी रिश्तेदार, दादा परदादा सब यहाँ मदफून हुए हैं। यहाँ से अब्बू घूम फिर कर हर कोना कोना देख रहे थे, जैसे उनकी बचपन की और पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। और ये मज़ार हमारे सक्कड़ दादा की है, मतलब दादा से दादा, दादा से दादा, जैसे कहते हैं ना परदादा, ऐसे सक्कर दादा होते हैं। तो अब्बू बता रहे थे 400 साल पहले ये हमारे दादा यहाँ मदफून हुए हैं। और ये रही यहाँ की हमारी पुरखों की मस्जिद, छोटी सी है और बहुत पुरानी भी है, लगभग 200 साल से भी पुरानी। आज तो इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नियत भी की है, अब्बू से बताया कि चलो हमारी ये पुरखों की निशानी को हमें संभाल कर रखना है, तो हम इसकी तामीर जल्दी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ से भी अब्बू ने एक दो किस्से और बताए। अब्बू बता रहे थे कि जब ये छोटे थे, मतलब 4 साल लगभग बता रहे हैं अभी, तो ये अपने अब्बू के साथ, मतलब मेरे दादाजी के साथ नमाज़ पढ़ने आए
تو انہوں نے چراغ سلگایا تو بجھے جا رہی تھی، وہ سلگ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو دادا نے بتایا چلو ہم ایسے ہی اندھیرے میں نماز پڑھ کے یہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہاں جنات کی پھیری ہوتی ہے تو کچھ ایسے کرامات چلتے ہیں، اس لیے وہ لوگ وہیں سے نماز پڑھ کے نکل گئے۔ اور یہ تھی میری چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ آپ سب کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور بھی مجھ سے جڑے رہنے کے لیے، مجھے جاننے کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ لو یو آل۔